हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके इंफ्राटेक एंड सिविल वर्क्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो हमारे रोड वर्क होता है या हाईवे वर्क जो होते हैं दोस्तों, या रेलवेज़ के जो फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, उसमें जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है और हमारा जो उसमें सबग्रेड होता है दोस्तों, उन दोनों में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। बहुत सारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर जो कि किसी हाईवे या रोड प्रोजेक्ट या रेलवेज प्रोजेक्ट में जो फॉर्मेशन में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि एम्बैंकमेंट क्या होता है, सबग्रेड क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो बहुत सारे डाउट होते हैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में हमारा क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त एक ही है, आपको इस वीडियो को जो है पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, समझना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्बैंकमेंट के बारे में। दोस्तों, एम्बैंकमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा किसी भी स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन होती है या नींव होती है, उस पर हमारा टोटल जो स्ट्रक्चर का लोड रेस्ट कर रहा होता है, उसी तरह दोस्तों एम्बैंकमेंट के ऊपर पूरा हमारा जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो पूरा पेमेंट होता है, वो पूरा एम्बैंकमेंट के ऊपर हमारा रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एम्बैंकमेंट। दोस्तों, एम्बैंकमेंट की बात करें तो ये जो हमारा एम्बैंकमेंट की लेयर जो होती है दोस्तों, वो ओजीएल के ऊपर और सबग्रेड से जस्ट हमारे पहले डाली जाती है। ठीक है, इसकी दोस्तों एम्बैंकमेंट की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है दोस्तों, वो हमारा ओजीएल और हमारा जो एफआरएल जो सबग्रेड हमारा टॉप लेवल है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के जो हमारा वहाँ पर हमारी जो भी ड्राइंग दे रखी है, जो भी एरिया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमारा ओजीएल के द्वारा और जो हमारा सबग्रेड का टॉप है बॉटम के द्वारा आप जो है हाइट का डिफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमारा एम्बैंकमेंट कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, वो हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं कि एम्बैंकमेंट का मैं आपको जो है स्केच भी ड्रॉ करके और सबग्रेड का मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है इसको ड्राइंग में देखा जाता है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, आप जो है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबग्रेड क्या होता है। ठीक है, पहले हम इनको समझते हैं, उसके बाद हम दोस्तों इनमें टेक्निकल डिफरेंस भी जानेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, सबग्रेड हमारा जो फॉर्मेशन का फर्स्ट लेयर होता है, जिसके ऊपर हमारा बाकी का लेयर, जो हमारा पेमेंट का जो बाकी का लेयर होता है, टॉप लेयर, वो हमारा रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, सबग्रेड की हाइट जो है एज पर मॉर्थ दोस्तों जो स्टैंडर्ड जो रहती है हमारी, ठीक है, हाईवेज, एक्सप्रेसवे या रेलवेज के जो फॉर्मेशन होते हैं वो हमारी 500 mm उसकी डेप्थ की हाइट होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सबग्रेड में हमारा जो लेयर डालने का प्रोसेस होता है, वो पहले हम जो है, अगर हमारा 500 mm जैसे एस पर मॉर्थ दे रखा है ड्राइंग में, थिकनेस जो दे रखी है सबग्रेड की, वो पहले हम जो है 200 mm की लेयर डालेंगे, उसके बाद उस पर फिर कॉम्पैक्शन करेंगे रोलर से। ठीक है, जब हमारा कॉम्पैक्शन अचीव हो जाएगा दोस्तों, फिर हम जो है, जब हमारी 300 की बजाएगी तो हम उसको जो है 150 करके दो पार्ट में उसको लेयर डालेंगे, फिर उसको कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पूरा भी आपको कॉम्पैक्शन के भी बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों, क्या कॉम्पैक्शन होना चाहिए, कितना अचीव होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करेंगे, अभी हम पहले समझते हैं कि एम्बैंकमेंट क्या होता है और सबग्रेड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये समझ लिया दोस्तों अभी एम्बैंकमेंट हमारा क्या होता है और सबग्रेड हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि एम्बैंकमेंट हमारा क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी हमारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या रेलवेज के जो फॉर्मेशन होते हैं, वो ओजीएल ग्राउंड से हमारे कुछ हाइट पर जो है रखे जाते हैं। ठीक है, उनके जो लेवल होते हैं हमारे कुछ हाइट पर रखे जाते हैं, बिल्कुल हमारा ओरिजिनल ग्राउंड पर नहीं बनाया जाता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर हमारे जो जितने भी फॉर्मेशन बनाए जाते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर हमारा किसानों की जो है क्षेत्रों में बनाया जाता है। ठीक है, और भी कई रीजन्स होते हैं दोस्तों, उसमें जो है हमारा खेती बाड़ी भी होता है और हमारा जो है सिंचाई वगैरह भी चलता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन भी होते हैं, और ताकि जो है हमारा उससे जो भी हमारा वहाँ का पानी वाला क्षेत्र है, वो हमारा पानी जो है हमारे फॉर्मेशन को आकर जो है डैमेज ना कर दे दोस्तों। ठीक है, अगर हम जो है ओरिजिनल ग्राउंड पर ही चीज़ों को बना देंगे दोस्तों, तो वो हमें जो है काफ़ी परेशानियाँ वहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों हम जो है ओरिजिनल ग्राउंड से कुछ हाइट पर जो है, डिस्टेंस पर जो है इसको जो है फॉर्मेशन को रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो है हमारा कुछ एक्सीडेंट ना हो, कोई जो है उनको डिस्टर्ब ना करे रोड। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, ये हमारा जो फॉर्मेशन है वो कुछ ओजीएल से हमारा कुछ हाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है। ज़्यादातर जो एक्सप्रेस वे होते हैं, कुछ ज़्यादातर बहुत हाइट
डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, जैसे हमारा 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, 6 मीटर तक भी जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो है हाइट चली जाती है और जो उसका एरिया भी देखा जाता है, कहीं जो है कहीं नदी भी आ जाती है। ठीक है, कहीं हमारा जो है पानी वाला क्षेत्र भी होता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों पूरा जो है उसका जो है डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमारे जो कटिंग में ज़्यादातर, कटिंग में तो बहुत कम रोड बनते हैं दोस्तों, कटिंग में जो भी रोड बनते हैं दोस्तों, तो उसमें जो एम्बैंकमेंट का हमारा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि एम्बैंकमेंट क्या करता है दोस्तों, पूरा जो है एक पूरा पेमेंट का जो है लोड होता है उसको पूरा अपने ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कटिंग में जो हमारे रोड बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर भी बनाए जाते हैं वो कटिंग में क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है नीचे की वो स्ट्रेंथ वाली होती है और पूरा लोड जो है उस पर आराम से ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें हमारा एम्बैंकमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, जब भी हमारा कभी फिलिंग में वर्क होता है तो वहाँ पर हमारा जो है एम्बैंकमेंट जो है रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा एम्बैंकमेंट का उसमें जो है ज़रूरत होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये समझ लिया कि एम्बैंकमेंट हमारा क्या होता है और सबग्रेड हमारा क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में हमारा टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। अगर आप एक फॉर्मेशन इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपके इस बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, जो है इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक स्केच ड्रॉ करके भी आपको समझाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इनमें टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं इसमें, वो उसमें हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा सबग्रेड का सॉइल होता है और एम्बैंकमेंट का सॉइल होता है दोस्तों, उनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों सबग्रेड में क्या होता है, सबग्रेड में जो हमारा जो सॉइल यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो हमारा बोर एरिया का होता है। जो भी हमारे आपने देखा होगा, जो भी हमारा रेलवे का वहाँ यहाँ फॉर्मेशन का काम चल रहा होता है, या जो भी रोड वर्क हाईवे का काम चल रहा होता है, वहाँ पर हमारे एक बोर एरिया का जो है मिट्टी वहाँ से लाई जाती है और वो प्रॉपर दोस्तों लैब टेस्टिंग के बाद ही हमारा यूज़ की जाती है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, सबग्रेड में हम किसी भी प्रकार की एक्सपेंसिव सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल को यूज़ नहीं करते हैं। वो हमारी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों सबग्रेड में हमारी सॉइल रखी जाती है। ठीक है, और अभी हम इसके साइज़ के ऊपर भी आपको बताने वाले हैं, आप जो है वीडियो में बनी रहेगा। तो दोस्तों ये तो हमारा जो है सबग्रेड में होता है कि इस तरीके हम अच्छी क्वालिटी की दोस्तों लैब टेस्टिंग के बाद जो है सॉइल यूज़ करते हैं। दोस्तों एम्बैंकमेंट में क्या होता है, एम्बैंकमेंट में जो सॉइल यूज़ की जाती है दोस्तों, वो हमारी मान लीजिए अगर एम्बैंकमेंट की हाइट हमारी जो है लगभग 1 मीटर है, ठीक है, तो ऊपर की साइड से दोस्तों कम से कम जो है 500 से 600 जो है हमारी अच्छी सॉइल जो है उसमें कम से कम डालनी है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद फिर चाहे हम जो उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव सॉइल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ ब्लैक कॉटन टाइप की जो सॉइल हमारी वैसी होती है हम बॉटम में जो है उसकी यूज़ करते हैं, लेकिन अपर साइड में दोस्तों अच्छी क्वालिटी की हमें रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के साइज मटेरियल का। जो हमारे लम्स होते हैं उसमें, जो हमारे जो सबग्रेड के उसमें या लम्स होते हैं उसमें, हमारे जो एम्बैंकमेंट के लम्स होते हैं उनका साइज़ जो मटेरियल होता है उनका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपको काफ़ी जानना ज़रूरी है। दोस्तों बात करें एम्बैंकमेंट की, तो जो एम्बैंकमेंट का जो लम्स होते हैं उसमें जो साइज़ होता है उसका वो 75 mm से ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए एम्बैंकमेंट की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, और सबग्रेड की दोस्तों बात करें, सबग्रेड का जो साइज़ होता है उसमें जो लम्स होते हैं हमारे, उनमें जो है 50 mm से दोस्तों मैक्सिमम जो है 50 mm से ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप 50 mm से ज़्यादा बड़े हैं, अगर ज़्यादा उसमें साइज़ बड़े हैं तो आप वो मटेरियल हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। दोस्तों डेंसिटी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है सबग्रेड में। ठीक है, बहुत जो है इंटरव्यू में वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि इसकी डेंसिटी की क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों एम्बैंकमेंट की डेंसिटी की। दोस्तों एम्बैंकमेंट की जो डेंसिटी होती है वो दोस्तों 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करें सबग्रेड की डेंसिटी की, तो दोस्तों 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो एम्बैंकमेंट का जो डेंसिटी होता है दोस्तों, उससे हमारा सबग्रेड का जो डेंसिटी होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ होता है उसमें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं हमारा इसमें लेवल टॉलरेंस। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि सबग्रेड का टॉलरेंस क्या होता है, एम्बैंकमेंट का टॉलरेंस क्या होता है, जीएसबी का टॉलरेंस क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं एम्बैंकमेंट के टॉलरेंस की। दोस्तों एम्बैंकमेंट और सबग्रेड दोनों में ही हमारा जो टॉलरेंस होता है वो ±20 mm रखा जाता है एज़ पर मॉर्थ। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो सबग्रेड और एम्बैंकमेंट में ही दोनों हमारा जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है दोस्तों वो 25% लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लिक्विड लिमिट की। तो दोस्तों इसमें जो हमारा लिक्विड लिमिट होता है वो 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं हम कॉम्पैक्शन की। दोस्तों सबग्रेड और एम्बैंकमेंट का जो कॉम्पैक्शन है दोस्तों, उसमें भी हमें जो है प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन कराना चाहिए। कितना कॉम्पैक्शन कराना चाहिए, साइड पर कितना अचीव लगभग होना चाहिए दोस्तों। कोई भी हमारा जो चीज़ होती है वो 100% नहीं होती है। तो हमारा जो एम्बैंकमेंट में जो स्टैंडर्ड जो एज़ पर मॉर्थ है दोस्तों वो अचीव होना चाहिए साइड पर। लगभग एम्बैंकमेंट में जो हमारा कॉम्पैक्शन 95% से दोस्तों कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबग्रेड की बात करें दोस्तों, सबग्रेड में हमारा जो है 97% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इससे ज़्यादा कम आएगा तो हमारा जो है बेड पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें जो है अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन चेक कराना होता है। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन कराएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों CBR वैल्यू की। दोस्तों एम्बैंकमेंट में जो CBR वैल्यू होता है दोस्तों वो हमारा 6% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सबग्रेड की बात करें दोस्तों तो 8% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 8% से तो कम ही होना ही नहीं चाहिए। आप उसको जो है चाहे 8% आ जाए या 9% आ जाए, 10 तक भी हमारा चल जाएगा, लेकिन जो है 8% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहे हो इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंस एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में। ठीक है दोस्तों, आपको जो मैंने इस वीडियो में सारे टेक्निकल डिफरेंस जो बताए हैं एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के बारे में दोस्तों, मैंने पूरा प्रैक्टिकल आपको जानकारी दी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने जो भी आपको सबग्रेड और एम्बैंकमेंट से रिलेटेड जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है ड्रॉ करके समझाता हूँ कि हमारा जो है एक मैं जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देता हूँ इस वीडियो में। थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपके वीडियो बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी दोस्तों, इससे आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरीके से हमारा जो है OGL से और जो हमारी लेयर्स होती हैं किस तरीके से हम जो है उसको डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हमारा जो है देखा जाता है कि हमारा एम्बैंकमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक OGL का जो है स्केच ड्रॉ किया हुआ है और ये जो मेरा फॉर्मेशन है दोस्तों ये रेलवे का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा जो है एक OGL ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो हमारा पहला लेयर है दोस्तों 500 mm थिकनेस में, ये मेरा सबग्रेड का लेयर है। उसके ऊपर मेरा GSB का सब बेस 200 mm थिकनेस में, उसके ऊपर हमारा ट्रैक का यहाँ ब्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा एक फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एम्बैंकमेंट को हम किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके जो है हम इसकी जो हाइट को जो हम मेज़र करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा जो OGL है। ठीक है, और यहाँ मेरा जो है सबग्रेड का टॉप लेवल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये सबग्रेड का बॉटम है। बॉटम का लेवल निकालने के बाद दोस्तों हमारा जिस जगह का जिस पॉइंट पर OGL का लेवल है उन दोनों को जो है आप डिफरेंस में जो है माइनस करके उस जगह का जो है माइनस करके उनकी जो है हाइट वहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर मेरा एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो अलग होगा, इस पॉइंट पर जो है अलग होगा। तो ऐसे हमारा जो हर पॉइंट पर एम्बैंकमेंट जो होता है दोस्तों वो अलग हाइट पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ड्राइंग कर देखकर हमें जो है उनके लेवल्स को देखकर जो है एम्बैंकमेंट की हाइट का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस होता है दोस्तों एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिविल से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। थैंक यू।